गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर, यानी कि एक सप्ताह के, एक हफ्ते के आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बनने की संभावना रहती है, वो हम आज देखेंगे। ये आपका होगा 15 से 21 जनवरी, अर्थात एक हफ्ते का। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। भाई, असम वैभव पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है रंजन गोगोई। कौन है ये? पूर्व सीजेआई है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। रंजन गोगोई जी को असम वैभव पुरस्कार मिला है और ये आपसे पूछा जा सकता है। कनुमा त्योहार ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? विभिन्न तरह के त्योहार होते हैं, हार्नवेल उत्सव और इस तरीके से, तो ये आपसे पूछते हैं, अर्थात मैचिंग में भी आ जाते हैं। तो ये कनुमा जो त्योहार है ये तेलंगाना का है। तेलंगाना में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी को कैडॉक्स 1 निपाह वी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो ये है निपाह वायरस, ठीक है। और इस बीमारी के लिए परीक्षण स्टार्ट किया है। ये क्या है? ये पहला टीका है, पहला मानव टीका है। परीक्षकों में ये उन जो एज ग्रुप है वो 18 से 55 साल के आयु इसमें क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति नए कौन बने हैं? तो इस तरीके के आपसे पूछ ले आते ना कि कोई विशेष व्यक्ति है, किसी देश के राष्ट्रपति हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। बर्नार्डो एरेवलो। राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। नेक्स्ट, डॉक्टर प्रभा अत्रे जी का निधन हुआ है, वो कौन है और क्यों वे महत्वपूर्ण है आपके लिए? तो ये भाई शास्त्रीय गायिका रह चुकी हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए आपके लिए पर्सन में ये आपके बनते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे चर्चाओं में जो व्यक्ति रहे हैं। तो ये शास्त्रीय गायिका रही हैं और इनको 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और फिर 22 में पद्म विभूषण दिया गया। अब आपसे ये पूछेंगे कि जब प्रश्न बनाएंगे, एनालिटिकल बनाएंगे, तो वो ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं दिया गया है। इसलिए आपको ये जो अवार्ड है, ये जो इनके सम्मान है, ये आपको याद रखने हैं। तो इनको तीनों मिले हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। देखो, सबसे पहले दिया था पद्मश्री, फिर उससे ऊपर पद्म भूषण, फिर एक और शब्द जोड़ देते बी, है ना, पद्म विभूषण। तो 10 साल बाद इन्हें 2022 में ये दिया गया था, ठीक है। इसलिए आपके लिए मोह महत्वपूर्ण है। यूपी की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो भाई ये है सरयू नदी। सौर ऊर्जा से संचालित होगी, तो ये आपके लिए यूपी स्पेशल में प्रश्न बन जाएगा। किस भाषा को भारत की नवी शास्त्रीय भाषा बनाया गया? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कौन सी ऐसी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा में नवी है? तो ये है फारसी। जो हमारे विदेश मंत्री हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, और एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की कि भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति, उसके तहत फारसी को भारत की नवी शास्त्रीय भाषाओं में से एक माना गया है, उस रूप में ये शामिल की गई है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। भाई, ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? अभी आपने देखा ग्वाटेमाला के, अब ये है ताइवान के। तो ताई को तो आप जानते ही, ताई है। तो ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते। तो ताई को कौन ला रहा है? लाई चिंगते, ताइवान के नए राष्ट्रपति। राजधानी है ताइपे। वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी अलाइव इन 3 कैंपस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है MG अकबर। MG अकबर का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इनको सर्च कीजिएगा। और यह पुस्तक भाई जो महात्मा गांधी हैं उनके जीवन पर, उनके संघर्षों पर आधारित है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्वशक्ति ये किसने शुरू किया है? तो ये है भारतीय सेना के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, जम्मू कश्मीर में ये संचालित किया गया, ये ऑपरेशन लागू किया गया। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये जो ऑपरेशन यानी किसी विशेष टास्क के लिए जब कोई काम किया जाता है,
उसको हम ऑपरेशन नाम देते हैं। तो ये केरल में चला है। क्यों चला है? ये एंटीबायोटिक दुरुपयोग को रोकने हेतु इसको चलाया गया है। ठीक है, औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा। किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया? भाई इसको तो आप स्टार लगाइए, ये है पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है ये आप बताइए। बहरहाल वो प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री अभ्यास अयोध्या, कितना प्यारा नाम है अयोध्या, भारत और किस देश की नौसेना के बीच चला? यह है भारत और थाईलैंड। क्यों? क्योंकि पहला है इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है समुद्री अभ्यास अयोध्या। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? यह है फरीदाबाद, हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में स्टार्ट हुआ है। और थीम इसकी महत्वपूर्ण है आपके लिए, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। थीम आपको याद रखनी है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारामूला स्टेडियम का अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इनको तो आप जानते ही होंगे, बिपिन रावत जी, बिपिन रावत स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन किए हैं वो स्टेट कौन से हैं? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक और केरल, यानी कि GKK, गुजरात, कर्नाटक, केरल। जारी किसने किया? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। इसका जो उद्देश्य है वो है राज्य और जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। राज्य आपको याद रखने हैं गुजरात, कर्नाटक और केरल। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हुई, कहाँ हुई? ये हुई है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्रीय और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं इस समय। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। थीम इम्पोर्टेंट है। ये है अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। विंग्स इंडिया, ठीक है, भारत के पंख। ठीक है। और MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? राव इंद्रजीत सिंह। क्या है इसमें? इस ऐप के द्वारा सांसद परियोजना का प्रस्ताव टैग और निगरानी कर सकेंगे। MP की नई मुख्य सचिव कौन है? तो ये है वीरा राणा। 1988 की बैच की IAS है। देखिए, जब स्टेट में अगर हम बात करें कि जो IAS होते हैं उनका जो मुख्य ऑफिसर होता है उस स्टेट का, उसे हम मुख्य सचिव कहते हैं। हर स्टेट में होता है, तो आपको खास तौर से अपने राज्य का मुख्य सचिव पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कहाँ के? ये है MP की और इनका नाम है वीरा राणा। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में हमारा भारत किस स्थान पर है? तो भारत है चौथे स्थान पर। और इसकी क्या है? पावर की सैन्य ताकत सूची 24 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण करके ये जो रैंकिंग है ये जारी की गई है। किस देश में नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो देश है ये है कौन? चीन। चीन के हार्बिन में 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक ये चलेगा। और इसका जो संस्करण है वो नवा होगा। तो आपको कुल मिलाकर ये याद रखना है ये कहाँ होगा। डेनमार्क के भाई नए राजा कौन है? तो ये है फ्रेडरिक एक्स। ठीक है। और कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। डेनिस क्रोन क्या है इसकी मुद्रा। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये है दलजीत सिंह चौधरी। इनको आप इनका थोड़ा देखिएगा, सर्च कीजिएगा और देखिए इसमें क्या आएगा। तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं ये आपके सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया? चर्चाओं में रहा है अटल सेतु, तो इसका जो उद्घाटन कौन करेगा? ये PM ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में है ये। ठीक है। और दिसंबर 16 में क्या किया गया था? इसकी आधारशिला रखी गई थी।
डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो कहाँ करते हैं ये? तो मोस्टली कहाँ होगा? ओडिशा के चांदीपुर में। डीआरडीओ स्थापना हुई थी 1958 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भाई महतारी वंदन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो ये है कौन? महतारी यानी महिलाओं से संबंधित होगी। छत्तीसगढ़ ने इसको स्टार्ट किया है। महिलाओं को क्या करेंगे? हर महीने 1000 रुपये सरकार के द्वारा प्रदान किए जाए। सरकार कौन है देने वाली? आप ही का तो पैसा है। हम लोग टैक्स जमा करते हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं, पेन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते तो टैक्स तो देते हैं, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सरकार का बस नाम है, बाकी आप ही के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न जो बनने की संभावना है, जो ज़्यादा बनेगी, वो हमने आपको बता दिया है। अब अगर आपका कोई किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई डिमांड हो तो बताइएगा, और कोई कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपना फीडबैक दें यानी प्रतिपुष्टि हमारे लिए। फिर मिलेंगे। कीप वॉचिंग। जय हिंद।